नमस्कार दोस्तों, आरजे दिस साइड। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने मैथ्स के कुछ शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ की स्टार्ट करी थी, तो वो आपको बहुत पसंद आ रहा है। तो इसी को देखते हुए हम आज बात करने वाले हैं वृत्त का एक पार्ट है चाप द्वारा अंतरित कोण। ये एग्जामिनर ने सिलेबस के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है, अलग से टॉपिक लिखा हुआ है वृत्त के साथ में चाप द्वारा अंतरित कोण। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर ने क्लियर बोला है कि मैं इस पोर्शन से क्वेश्चन जरूर दूंगा, तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अगर आपने कंसेप्ट पहले नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह की कुछ डायग्राम दे रखी है, आकृति दे रखी है। बोल रहा है कि AOAB जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 35 डिग्री। और ACB हमसे पूछा है, ACB यानी कि ये एंगल हमसे उसने पूछा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तो उन दोनों भुजाओं से तीसरी भुजा के साथ में जो कोण बनता है वो बराबर होता है। यानी कि ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो OA इस वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये केंद्र है। OB भी त्रिज्या है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि OA बराबर OB। तो जो ट्राइंगल बन रहा है AOB, इसके अंदर OA और OB बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल है और ये जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इनके बराबर होने से क्या होगा कि इस त्रिभुज के दो एंगल हमें पता चल चुके हैं, 35 डिग्री 35 डिग्री। ठीक है, यानी कि 70 डिग्री। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 70 डिग्री ये हो चुके हैं, तो जो कोण AOB ये कितना बच जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, ये कोण 110 डिग्री हो जाएगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब किसी चाप से ये चाप है ना A और B, इस चाप से किसी केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी भी, यहाँ पर 110 डिग्री में लिख देता हूँ, किसी भी केंद्र पर बनाया गया कोण, उससे जब परिधि पर कोण बनाते हैं तो उस केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। ठीक है, तो केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, 110 डिग्री, तो परिधि पर यही कोण कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ACB जो कोण होगा वो इसका 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया, दूसरा क्वेश्चन देख लो, आ गया होगा, इजी कंसेप्ट है। लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है। AOB पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, और ACB दे रखा है 40 डिग्री। अभी अभी हमने क्या बात करी है कि जो केंद्र पर कोण बनता है किसी चाप के द्वारा, वो परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये 40 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, AOB दुगुना होता है ना, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट का थोड़ा सा आगे का लेवल है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसने एक सर्कल दिया है, उसके अंदर एक ये थोड़ी सी डिज़ाइन उसने बना रखी है। ठीक है, डिज़ाइन बना रखी है ना। अब इसके अंदर उसने कोण दे रखा है हमारे को AOC। O यहाँ पर क्या है, इस सर्कल का, इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। AOC 130 डिग्री दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि ABC हमें बता दो। तो अभी अभी हमने क्या बात करी थी कि कभी भी किसी चाप के द्वारा, यहाँ पर जो चाप है AC चाप, इसके द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, 130 डिग्री। तो यहीं से हम एक और कोण बना लेंगे ऊपर परिधि पर। यही बात करी थी ना अभी हमने कि केंद्र पर बने कोण का ये कोण कितना होता है, आधा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। इसको D पॉइंट बोल देते हैं। समझ में आ रहा होगा ना, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है परिधि पर बना कोण। तो हमने इजीली कह दिया कि 65 डिग्री हो जाएगा। अब एक चीज़ हमें और पता करनी होगी, एक चीज़ और हमें जाननी है कि जब भी हम किसी सर्कल के अंदर क्या बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज बना लेते हैं एक बार। जब भी सर्कल के अंदर हम चतुर्भुज बनाते हैं और उन चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं वो परिधि को टच करते हुए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये कंसेप्ट हमें काम आएगा। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होगा, ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बनाया गया है
उस चक्रीय चतुर्भुज के जो दो आमने सामने के कोण होते हैं, यानी कि ए बी, कोण ए और कोण बी, इन दोनों का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। कोण सी और कोण डी के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज हमें आगे करना है। अब यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ। इसका अब हमें कोई काम नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आपको इजीली चक्रीय चतुर्भुज नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है ना? तो इसके आमने सामने के कोण कौन से हो गए? बी और डी। बी और डी हो गए, यानी कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से 65 डिग्री तो ये है और बचा कितना? 115 डिग्री। तो इजीली हम बोल सकते हैं कि कोण ए बी सी कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। बस इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसका ही अलग लेवल है ना, ऊपर का लेवल है। एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सर्कल दिया हुआ है, उसी तरीके से कुछ कोण बनाए हुए हैं। ए ओ सी केंद्र पर बना हुआ कोण कितना है चाप के द्वारा? 100 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है? सी बी डी पूछा, ये वाला कोण पूछा है ना, ये वाला कोण ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। सी बी डी पूछा है हमसे इसने। हमें पता क्या है, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, उनमें हमें क्या पता चला कि जो केंद्र पर बना कोण होता है उसी चाप से अगर हम परिधि पर कोण बनाएं, परिधि पर कोण बनाते हैं तो वो कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा ना? हो जाएगा आधा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ई पॉइंट दे देता हूँ। यहाँ पर केंद्र पर 100 डिग्री बन रहा है तो परिधि पर 50 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से हमने वही कंसेप्ट लगाना है। हमने क्या बोला कि जब भी वृत्त के अंदर या फिर जब भी चक्रीय चतुर्भुज बनेगा तो उसके आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर फिर से हमें एक चक्रीय चतुर्भुज नजर आ रहा है। अब मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको नजर आ गया होगा चक्रीय चतुर्भुज कौन सा बन रहा है। ए बी सी डी, ये आपको एक चतुर्भुज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके आमने सामने के कोण कौन से हो गए? इसके सामने कौन सा कोण है? ये है ए बी सी। ए बी सी इसके सामने कोण है। तो यहाँ पर कितना बन गया? 50 डिग्री। योग कितना होता है? 180 डिग्री। बचा कितना? 130 डिग्री। 130 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक सीधी रेखा नजर आ रही है, एक सरल रेखा। कौन सी वाली नजर आ रही है? उसको मैं बाहर थोड़ी सी ड्रॉ करता हूँ ना। ये नजर आ रही होगी आपको ए बी और ये डी। ये एक सीधी रेखा नजर आ रही है और हमें पता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सरल कोण बोलते हैं। सरल कोण, ऋजु कोण, ऐसा कोण बोलते हैं। यानी कि ये कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमें जो एक सरल रेखा नजर आ रही है, यहाँ पर हमें एक कोण भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आधा, थोड़ा सा कोण इधर है और थोड़ा सा कोण इधर है। यानी कि ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री में से 130 तो ये हो गया, बचा कितना? 50 डिग्री। तो ये जो हो ये कोण है ये 50 डिग्री हो जाएगा बचा हुआ। तो हम इजीली कह सकते हैं कि कोण सी बी डी जो हमसे पूछा गया है वो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। अब इससे ऊपर एग्जामिनर क्या पूछेगा? चाप द्वारा अंतरित कोण। फिर भी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, एग्जामिनर आपको थोड़ा सा डराने के लिए ऐसी डिज़ाइन भी दे सकता है, थोड़ी सी भयंकर सी डिज़ाइन भी दे सकता है। तो करना क्या है, कुछ डिज़ाइन दे रखी है और पूछ क्या रहा है हमसे? बी ओ डी। बी ओ डी कौन सा है? बी ओ डी जो थीटा कोण दे रखा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो हम करेंगे क्या? जो अभी तक 3-4 क्वेश्चंस में हमने जो कंसेप्ट को सीखा है उन्हीं को यहाँ पर सारे को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी दोनों भुजाओं से जो तीसरी भुजा पर कोण बनाए जाते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। ये कहाँ पर अप्लाई करेंगे हम? ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओ सी और ओ ए ये दोनों बराबर है। बराबर क्यों है? कैसे पता लगा? ओ ए क्या है? त्रिज्या है। ओ सी भी त्रिज्या है। तो वृत्त की एक ही त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इस त्रिभुज की ए ओ सी त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर है। बराबर है से मेरे को क्या फायदा नजर आया? नजर ये आया कि इस भुजा से और इस भुजा से जो तीसरी भुजा पर ये कोण बनाए जाएंगे ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 40 और 40 80 तो ये हो चुके हैं। बचा हुआ तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री हो गया। ठीक है,
अब एक और कंसेप्ट यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप इस तरीके से दो रेखाओं को काटते हैं तो इसका ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? कैसे भी काट दो इन दोनों रेखाओं को, ऐसे क्रॉस बना दो, ठीक है। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है। नहीं विश्वास तो काट के देखना और एक बार चांदी से माप लेना, ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ ना एक बार, आपको ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा इसके अंदर ना, दिख रहा है ए बी और सी डी, ठीक है। यहाँ पर ये कोण हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर 100 डिग्री, और इधर वाला पूछा है ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। हमने क्या बोला कि जब भी क्रॉस काटेगा तो इधर जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से हम आराम से कह सकते हैं कि जो कोण बी ओ डी जो थीटा हमसे पूछा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में चाप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यही कंसेप्ट्स हैं जिनको कैसे भी वो घुमा करके इसकी बजाय कुछ और डिज़ाइन दे सकता है। मैं इसी तरीके की बहुत सारी डिज़ाइंस बना करके आपको दिखा सकता हूं, लेकिन करना क्या है कि इनकी प्रैक्टिस अब आपको करनी है घर पर जो भी आपके पास बुक्स है। पर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखे जाएंगे चाप द्वारा अंतरित कोण के टॉपिक से। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी आपके सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।